आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 का जर्नल मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। अभी फ़िलहाल अब तक तो मैं कंटैप पब्लिशर कर रही थी, नेशनल बुक फाउंडेशन कर रही थी। तो मेरे पास एक और स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप जिस तरह हमें ट्यूशन में पढ़ाती हैं तो इस तरह करें कि आप हमें वीडियो में भी वीडियो बना के जो ना अपलोड कर दें, ताकि हम वहाँ से भी कभी कभी जब हमने हेल्प लेनी हो अपने नोट्स बनाने की तो हम ले सकें। तो चलिए आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड। हमने कैलकुलेट करनी है ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंट अमाउंटिंग टू रुपीज़ 11,10,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग टू रुपीज़ 11,10,000। ओके, चलिए स्टार्ट द सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर हम अपना और सोल्यूशन के लिए मैं डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आपको पता हो कि क्वेश्चन जो है वो ब्लू पॉइंट से लिख रही हूँ और जो आंसर है सोल्यूशन है वो ब्लैक से लिख रही हूँ, ताकि थोड़ा फ़र्क रहे क्वेश्चन में भी और सोल्यूशन पे भी। ठीक है, अच्छा आपके सामने अमाउंट ऑफ गोल्ड हमारी क्या थी, इन्होंने जो गिवन दी थी वो थी रुपीज़ 11,10,000 है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस्लाम में रेट ऑफ ज़कात होता है वो है 2.5%। ठीक है, और आपने पर तोला 2.5% जो है ना ज़कात देनी होती है। यहाँ पर सबसे पहले हम 2.5 पॉइंट को ख़त्म करते हैं, और जब हमने पॉइंट को ख़त्म किया तो आपको पता है हम डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, और साथ ही हम नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप होगा वो होगा हम यहाँ पर परसेंटेज को ख़त्म करते हैं। अच्छा, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि मैंने खैर अभी तक आपको तो नहीं बताया, लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया था कि परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम 1/100 करते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा जो की पॉइंट्स होते हैं वो मैं साइड पे लिख लेती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को याद रहे, जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ रहे कि यहाँ पर परसेंटेज के बाद 100 कैसे आया, तो उनको पता हो कि जो हमारे पास परसेंटेज निकालनी हो तो वो 1/100 होता है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास अमाउंट ऑफ ज़कात जो होगी वो हमने फाइंड करनी थी, तो वहाँ पर अमाउंट ऑफ ज़कात को क्या करेंगे, हमारे पास अमाउंट ऑफ ज़कात जो होती है वो अमाउंट ऑफ गोल्ड मल्टीप्लाई रेट ऑफ ज़कात। ठीक है, मतलब जो आपके पास 11,10,000 मल्टीप्लाई बाय जो रेट निकला था वो 25 डिवाइडेड बाय 1000। अच्छा, यहाँ पर आप 0 से कट कर देंगे, तो उसके बाद आप 11 जो है 1110 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27,750। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हुए ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके दौरान थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट द वीडियो। और ज़्यादातर बेहतर होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे देख रहे हैं अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते अपनी ट्यूशन फ़ीस को, तो वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और अपने नोट्स को तैयार कर सकें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और नेक दुआ में मुझे याद रखें अपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कैलकुलेट ज़कात ऑन सिल्वर अमाउंटिंग टू रुपीज़ 3 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि वर्थ ऑफ सिल्वर जो होता है हमारे पास, वो वर्थ ऑफ सिल्वर क्या बताई है 3 लाख। उन्होंने बताया हुआ है 3 लाख। हमारे पास जो सिल्वर की अमाउंट बताई थी वो 3 लाख है। अब यहाँ पर हम रेट ऑफ ज़कात लिखते हैं क्योंकि ज़कात मालूम करनी थी। ज़कात भी हमारे पास यहाँ पे 2.5% होती है, 2.5%। अगेन 2.5% को पहले पॉइंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 10 करेंगे, उसके साथ ही हम जब अपनी परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको बार बार की पॉइंट पे समझा रही हूँ, और आप इसको अगर लिख लें अपनी साइड की बुक के ऊपर एक्सरसाइज के ऊपर तो वो आपको याद रहेगा। ये की पॉइंट्स तो खैर साइड पे भी लिखे होते हैं, अगर बुक के अगर आप एक्सरसाइज को शुरू से देखें तो ये की पॉइंट्स जो हैं ना वो लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी फ़िलहाल मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ ताकि बच्चों को ना तंगी ना हो, बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, यहाँ पर हम अमाउंट ऑफ ज़कात मालूम करते हैं। अमाउंट ऑफ ज़कात कैसे,
कैसे फाइंड करेंगे? वर्थ ऑफ सिल्वर इनटू रेट ऑफ ज़कात। मतलब आपके पास जितनी अमाउंट दी हुई है उसको मल्टीप्लाई कर लें रेट ऑफ ज़कात से, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7500। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। साथ ही हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 10 तोला गोल्ड। ठीक है, सबसे पहले हमने किसकी ज़कात मालूम करनी है? 10 तोला गोल्ड, और उसी के साथ हमने मालूम करनी है 40 तोला सिल्वर। जहां आपने गोल्ड की भी ज़कात को मालूम करना है, यहाँ पर साथ सिल्वर की भी। और उसके बाद कहते हैं इफ़ द रेट ऑफ गोल्ड इज़ ₹40,000। इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने रेट दिया ना वो 1 तोले का दिया है, ओके, लेकिन हमने मालूम करना है 10 तोला। रिमेंबर दिस, ओके। जो अमाउंट दी है वो है 1 तोला की, ठीक है। उन्होंने आगे लिख भी दिया ₹40,000 पर तोला, एंड द रेट ऑफ सिल्वर इज़ ₹5,000 पर तोला। गोल्ड का उन्होंने बताया है कि 40,000 पर तोला है, और सिल्वर का उन्होंने बता दिया 5,000। ठीक है, हमने जो मालूम करना है वो 10 तोला और 40 तोला। तो सबसे पहले हम 10 तोला गोल्ड का रेट मालूम करेंगे, फिर 40 तोला, क्योंकि हमें तो गिवन किया है 1 तोला का। तो सबसे पहले इन दोनों के तोलों को फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी रेट ऑफ ज़कात निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे वेट ऑफ गोल्ड जो आपको बताया था वो 10 तोला है, और रेट ऑफ गोल्ड पर तोला जो है वो है 40,000। तो इसमें क्या करेंगे हम 10 मल्टीप्लाई बाय 40,000 करेंगे, और 10 मल्टीप्लाई बाय जब 40,000 करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास आ जाएगा 4 लाख। तो आपके पास जो है 10 तोला गोल्ड की जो अमाउंट बनती है वो है 4 लाख। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा बस आपको समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले आपने 10 तोला गोल्ड निकालना है, फिर 40 तोला। रेट ऑफ गोल्ड 10 तोला is equal to 10 multiplied by 40,000 will be 4 lakh. ओके। जैसा कि आपने निकाल लिया रेट ऑफ 10, ठीक है, तोला, तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब इसी तरह हम निकालेंगे रेट ऑफ सिल्वर की निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास सिल्वर, तो सबसे पहले हम वेट देखते हैं। हमें वेट जो गिवन किया था वेट ऑफ सिल्वर का, वो हमारे पास था 40 तोला। ठीक है, हमारे पास वेट ऑफ सिल्वर तो थी वो 40 तोला, और रेट हमारे पास जो गिवन था वो सिल्वर का वो 5,000 था। तो क्या करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 5,000 कर लेंगे। ठीक है, रेट ऑफ 40 तोला 5,000 मल्टीप्लाई बाय 40, और जब हमारे पास 5,000 मल्टीप्लाई बाय 40 आएगा तो वो बन जाएगा 2 लाख। सिंपल। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर रेट जो था 40 तोले का वो था 2 लाख। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमने टोटल अमाउंट मालूम करनी है फॉर ज़कात। ठीक है, टोटल अमाउंट फॉर ज़कात। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट फॉर ज़कात कैसे मालूम करेंगे वो मैं आपको बताती चलूँ। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यहाँ पे क्या करेंगे इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन 2 कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आया था 4 लाख, ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन 2 लाख, तो टोटल क्या बन जाएगा 6 लाख। नाउ अब हम क्या करेंगे रेट ऑफ ज़कात, रेट ऑफ ज़कात मालूम करेंगे। अब रेट ऑफ ज़कात आपके पास आपको पता है वो होता है 2.5%। 2.5% के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 डिवाइड बाय फिर परसेंटेज, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1/100।
वो 25/1000। फिर मैं आपको यहाँ से बताती चलूँ कि सबसे पहले हमने वेट मालूम करना था, टोटल रेट मालूम करना था, उसके बाद हमने रेट ऑफ ज़कात अप्लाई करनी थी। अब हम ज़कात मालूम करेंगे 6 लाख के ऊपर। तो सिंपल करेंगे 25/1000 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख, और जो 0000 आप इसमें कट जाएंगे, 00 जब कटेंगे आप इसमें, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके आपके सामने हमारा आंसर आएगा, अभी लिखते चलेंगे। हमारा आंसर है रुपीज़, ये कटिंग हो गई, और उसके बाद 25 मल्टीप्लाई बाय 6000 इज इक्वल टू 15,000। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकली क्वेश्चन है लेकिन वेरी सिंपल क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। साथ साथ मैं क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी भी बुक अवेलेबल नहीं है, तो वो इससे परेशान ना हों कि भाई हमारे एक्सरसाइज में सॉल्यूशन तो गिवन हमारी वीडियो में, लेकिन हमारी वीडियो में क्वेश्चन गिवन नहीं है। तो मैं ज़्यादातर यही प्रेफर करती हूँ कि मैं क्वेश्चन लाजमी लिखूँ, ताकि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो आराम से और ईजी से मेरी वीडियो से अपने नोट्स रेडी कर सकें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड ऑफ वर्थ ₹8 lakh, each of amount ₹4 lakh, and silver of weight 50 तोला। सिल्वर ऑफ वेट 50 तोला। आगे उन्होंने रुपीज़ में भी बता दिया, वो रुपीज़ क्या है ये आपके सामने है, 5000 पर तोला। ठीक है, चलें सोल्यूशन शुरू करते हैं हम यहाँ से अपना। सिंपल, हमने कैलकुलेट ज़कात करनी है ऑन गोल्ड ऑफ वर्थ ₹8 lakh। ठीक है, each of amount ₹4 lakh and silver of weight 50 तोला। सबसे पहले वर्थ ऑफ गोल्ड हमारे पास इस वक्त 8 लाख है। ठीक है, हम सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि हम वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख दें जो हमें एटलीस्ट क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, जब हम क्वेश्चन से सॉल्यूशन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं अपने पॉइंट्स बना के, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना, इसलिए कि इसमें गुंजाइश कम होती है गलत सॉल्यूशन करने की। अगर आप डायरेक्ट इसको करते हैं तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि बहुत मसला यहाँ पर पैदा हो जाता है कि समझ नहीं आती। ठीक है, अब जैसे आपके सामने वो इक्वेशन 1 होगी, वर्थ ऑफ गोल्ड 8 लाख, यहाँ पर कैश जो अमाउंट थी वो थी आपके पास 4 लाख, उसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2, और यहाँ पर हमारे पास वेट ऑफ सिल्वर जो थी हमारे सामने, वेट ऑफ सिल्वर था वो 50 तोला। ठीक है, अब हमारे सामने यहाँ वेट ऑफ सिल्वर जो है वो 50 तोला है। अब यहाँ पर हमने रेट निकालना है, किसका? रेट ऑफ सिल्वर। क्यों? क्योंकि उन्होंने पर तोला में गिवन किया हुआ था और हमारे पास वेट जो था वो 50 तोला था, उसकी वजह से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास निकल आए रेट। जब यहाँ पर रेट ऑफ सिल्वर हम निकालेंगे तो वो हम क्या करेंगे कि 5000 मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे, 50 तोला का। ठीक है, 5000 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाता है 2,50,000, 2,50,000, एंड दिस इज़ योर इक्वेशन 3। अब हम यहाँ पर टोटल करेंगे, जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन में टोटल किया अमाउंट को, टोटल अमाउंट करके हमने फिर ज़कात निकालनी है। जब हमारे पास एक की ज़कात मालूम करने की आती है वो हमारा ज़रा शॉर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ जिस क्वेश्चन में हमारे पास गोल्ड की भी आती है और सिल्वर की भी आती है, तो सबसे पहले हम दोनों गोल्ड और सिल्वर की पहले रेट मालूम करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको आपस में कैलकुलेट करके अपनी ज़कात निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने टोटल अमाउंट फॉर ज़कात के लिए निकाल ली, 8 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2.5 लाख। ठीक है, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है रुपीज़ में आएगा, रुपीज़ में आंसर आएगा 14,50,000। ठीक है, इन तीनों को प्लस किया क्योंकि हमने ज़कात मालूम करनी है, और ज़कात जब हम प्लस करेंगे आप इसमें, उसके ऊपर ज़कात हम करेंगे। अब नाउ वी विल कैलकुलेट रेट ऑफ ज़कात, एंड वी नो रेट ऑफ ज़कात इज़ इन इस्लाम 2.5%।
ठीक है। अब 2.5% जब हमारे पास है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पॉइंट को हटा के उसके बाद परसेंटेज को ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर हमारे पास ये आंसर निकल आएगा 25,000। और अब हम मालूम करने के लिए कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट की ज़कात बननी है वो बननी है ज़कात ऑन रुपीज़ 14,50,000। क्या निकलेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल 25 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 14,50,000। यहाँ से 3 ज़ीरो कट जाएंगे। जब 3 ज़ीरो कट जाएंगे तो जो 14,50 बचेगा 1,450 बचेंगे, वो मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 36,250। आंसर मीन्स आपके पास ज़कात जो बनेगी वो बनेगी 36,250 रुपीज़। सिंपल। ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मुझे उम्मीद है आपको बेटा समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आई तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। डू कमेंट मी। मुझे कमेंट से ही बेटा आप लोगों को पता चलता है कि मुझे पता चलता है आपका कि आपको मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही। मेरे पास दो ही तरीके होते हैं। एक तरीका होता है मुझे लाइक से और एक तरीका होता है कमेंट से। तो कंजूसी ना किया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें, ताकि इसी एप्रिशिएशन से मेरे अंदर एक जज्बा पैदा होता है और मैं अच्छी से और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इस वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन होगा वो है कैलकुलेट ओशर ऑन अ राइस क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल रिसोर्सेज अमाउंटिंग टू रुपीज़ 6 लाख। ठीक है। यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है उशर। ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास अमाउंट जो आ जाती है, अमाउंट प्रोड्यूस। हमारे पास जो अमाउंट आती है प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं ये आपको पता ही है ₹6 लाख है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने मालूम करना है, ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। वहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ ज़कात आ जाता था, यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ उशर। अब वो जो रेट ऑफ उशर है वो है 10%। ठीक है। अब 10% को भी सबसे पहले हमने ख़त्म करना है, वो है इस तरह। और हमारे पास आप इसमें कट जाएगा। अब ये है अमाउंट हमने मालूम करने लगे हैं। अमाउंट जो हमारे पास होती है वो होती है अमाउंट ऑफ उशर। वो हम करेंगे इज इक्वल टू 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 या 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख। सिंपल। सिक्स लाख। ये आप इसमें 2 ज़ीरो कट जाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 60,000 रुपीज़। सिंपल। ये है आपका आंसर और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। सॉल्यूशन। और मुझे उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे जो कि मैं कहूँ कि आपको नहीं समझ आएंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट अगेन स्मॉल ऑन अ व्हीट क्रॉप। ठीक है। सबसे पहले हमने प्रोड्यूस बाय नेचुरल रिसोर्सेज में मालूम किया था। अब हमारे पास आ जाते हैं क्रॉप, व्हीट क्रॉप के ऊपर है। ठीक है। वो है 3,50,000 रुपीज़ है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। ठीक है। अब यहाँ पर भी वही सेम जैसे हमने ऊपर किया, अमाउंट प्रोड्यूस्ड बाय, जैसे आपने ऊपर किया है वैसे ही सेम नीचे करना है, कोई फ़र्क नहीं है। पहले रेट ऑफ जो हमारा ज़कात थे वो 2.5% था, यहाँ पर रेट ऑफ उशर जो है हमारा 10% है। सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही तरीका है, बस वहाँ पर 2.5% था, यहाँ पर 10% है। और जैसे ऊपर किया है वैसे ही हमने नीचे किया है। ठीक है। अमाउंट ऑफ उशर हमारे पास 3,50,000, हैंस रेट ऑफ उशर जो है हमारे पास वो 10% है।
टेंट ऑफ उशर जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है 5% होगा, सॉरी 10% नहीं 5%। वो इसलिए क्योंकि ये वीट क्रॉप है, वीट क्रॉप के लिए डिफरेंट है और राइस क्रॉप के लिए डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ पर राइस वीट क्रॉप मालूम कर रहे हैं तो 8 ऑफ अमाउंट ऑफ उशर होगा, वो मल्टीप्लाई बाय उससे हो जाएगा। और जब इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास कटिंग हो जाएगी वो 0 0 0, और उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल ₹17500, एंड दिस इज़ योर आंसर।